दोस्तों, मैं हूं आपकी फारी। दुर्गा हवेली के बाहर एक खौफनाक खामोशी छाई हुई थी, जैसे हुआ भी रख गई हो। घर के अंदर बैठे लोग ऐसे I कांप रहे cannot थे जैसे believe you are खुद अपने doing किए this. गुनाहों का बोझ You महसूस left कर me रहे no हों। choice. अचानक सरख बत्ती Will की you रोशनी two खिड़कियों just पर पड़ी। listen to और yourselves? दोस्तों, ये सिर्फ लाइट नहीं थी, ये इंसाफ की लाइट थी। ये वो लम्हा था जब इस घर के दरवाजे पर वो शख्सियत कदम रखने वाली थी जिसे उन्होंने कभी बेइज्जती के साथ निकाला था। दरवाजा खुला और फिर सामने आई वो औरत जिसे देखकर पूरे घर का लहू जम गया। IPS ऑफिसर आहाना। दोस्तों, आहाना वही लड़की है जिसे कभी आवाज तक नहीं उठाने दी गई, लेकिन आज वो कानून की ताकत अपने हाथ में लेकर इसी घर में दाखिल हो रही थी। सफेद साड़ी पर एतमाद चाल और उन आंखों में आग जिसे देखकर लग रहा था कि आज सबका हिसाब होने वाला है। वही दुर्गा देवी जिन्होंने आहाना को घर से धक्के मारकर निकाला था, आज उसके सामने सर तक नहीं उठा पा रही थीं। झूठी मोहब्बत दिखाते हुए थाली लेकर दौड़े। आहाना बेटी, मेरी बहू वापस आ गई। लेकिन दोस्तों, आहाना के चेहरे पर एक भी जज्बात नहीं थे, न प्यार न नफरत, सिर्फ इंसाफ। अर्जुन एक कोने में खड़ा कांप रहा था। उसे याद आ रहा था कि किस तरह उसने आहाना को अकेला छोड़ा, किस तरह उसने गलत लोगों का साथ देकर अपनी ही बीवी का दिल तोड़ा। वो टूटी हुई आवाज में बोला, आहाना, एक बार माफ कर दो। लेकिन आहाना ने ऐसी नजर डाली कि अर्जुन का दिल मजीद लर्ज गया। आहाना बोली, जो आहाना तुमसे मोहब्बत करती थी वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे सामने सिर्फ एक ऑफिसर खड़ी है और आज हिसाब होगा। जब छोटू दादा ने उसे रोकने की कोशिश की तो आहाना की आवाज बिजली की तरह गूंजी। जब मेरी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया गया था तब सब कहाँ थे? आज किसी को वजाहत देने नहीं आई, सच दिखाने आई हूँ। घर में उस वक्त ऐसा सुकूत छा गया जैसे सांसें भी रख गई हूँ। अगली सुबह आहाना ने सबके सामने खड़े होकर ऐलान किया, अगर अर्जुन की माफी सच्ची है तो वो सबके सामने गलती कबूल करे। अर्जुन घुटनों पर बैठने लगा, मगर आहाना ने हाथ उठाकर उसे रोका। मुझे झुके हुए घटने नहीं चाहिए, मुझे वो लम्हा चाहिए जब तुम अपनी नजरों में गिर जाओ, जो तुम पहले ही हो चुके हो। दोस्तों, ये सीन देखकर तो पूरा गांव हिल गया। बस इसी दौरान दरवाजा धमाके से खिला और अंदर आई वो मनहूस काया, वही लड़की जिसने आहाना की जिंदगी में जहर घोला था। वो चीख कर बोली, एक वर्दी पहनकर खुद को हीरोइन समझने लगी हो। काया ने हाथ उठाया, लेकिन ये पहले वाली कमजोर आहाना नहीं थी। आहाना ने उसका हाथ फजा में ही पकड़कर रोक लिया, जोर से धक्का दिया और उसकी आवाज पूरी हवेली में गूंजी, अगर दोबारा हाथ उठाया तो सरकारी ऑफिसर पर हमले के इल्जाम में जेल की दीवारें गिनना पड़ेंगी। काया वहीं पत्थर बनकर रह गई। आहाना ने सबकी तरफ देखा और सख्त लहजे में कहा, हर वो शख्स जो काया के साथ मिला हुआ था उसका पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, अब कोई बच नहीं सकता। और उसके बाद वो खौफनाक खामोशी छा गई जो सर्फ बड़े तूफान से पहले आती है। दोस्तों, ये एपिसोड सिर्फ ड्रामा नहीं, ये जज्बात, गैरत, इंसाफ और बदले की पूरी दास्तान है। आहाना की ताकत, उसका बदला हुआ यकीन और अर्जुन का टूटा गुरूर, सब कुछ एक ही एपिसोड में। अगर आप भी चाहते हैं कि अगले एपिसोड में आहाना काया और उसकी गरवा को पूरी तरह बेनकाब करे तो कमेंट में लिखें, आहाना की जीत।